Hello everyone, welcome to AJ classes. Today, as you have already seen from the screen, we will be doing general awareness for SSCs and RRBs. This will be the third part of the video which we started in the previous week. If you are new to the channel, you know the drill. Please press the subscribe button so that whenever a new video is uploaded, you will be the first to receive it. And if you like this session, please press the like button. And I am sorry for the inconvenience that you are seeing through screen capture or screenshot, because due to some reasons I was unable to make a live version of my video in which I used to write on the board the answers in that format, but nevertheless you will be provided with this PDF also. So without wasting any further time, let's move on to the first question. First question says Sardar Patel Stadium is located in, answer, as you can see I have written in another color, Ahmedabad. Next, this type of question also arises that which stadium, some of these stadiums names have changed, like Firoz Shah Kotla Stadium has been changed into Arun Jaitley Stadium. This type of question also, which is a part of current affairs, but also it will be asked in the case of static GK also. Okay, stadium के questions इस तरह से आ रहे हैं. Next, Mysore is famous for which type of industry? तो इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री के लिए मैसूर काफ़ी फेमस रहा है, तो मैसूर हो गया हमारा आंसर सिल्क के लिए. इस तरह से और भी जितने सारे स्टेट्स हैं अलग अलग चीज़ के लिए फेमस होते हैं. जैसे वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला है ना, उसको GI टैग भी मिला था 14 नवंबर को. इसीलिए 14 नवंबर को हम लोग एक तो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, एक डायबिटीज़ डे भी है, और ये 14 नवंबर को ही मिला था ये बंगाल को GI टैग रसगुल्ला के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन काउजेस. तो हाइपो मतलब होता है कम, तो हाइपोसिक्रीशन जब होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, तो वो ड्वार्फिज्म डिजीज़ होता है. ड्वार्फिज्म मतलब जो बौना वगैरह होता है ना, छोटा छोटा जैसे हो जाते हैं आदमी लोग, तो उसमें उनके केस में क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन जो है बहुत ही कम माध्य होता है, मतलब कि मीडियम से होता है. ठीक है, तो बहुत कम होता है. और हाइपर सिक्रीशन इसी का जस्ट विपरीत है. विपरीत मतलब होता है, मैं हिंदी टर्म यूज़ कर लिया, विपरीत जस्ट अपोजिट होता है कि अगर हाइपर सिक्रीशन रहता है ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, तो डिजीज़ जो होता है उसका नाम होता है जिजेंटिज्म, जो कि बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा, जैसे द ग्रेट खली है उसको भी शायद जिजेंटिज्म ही है. इतना ज़्यादा लंबा अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैक्सिमम 6 तक जाता है, 5 to 6 फुट में ही रह जाता है, लेकिन वो देखिएगा 7 फुट का है, और उससे लंबा भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एक आदमी. ठीक है, तो वो जिजेंटिज्म का शिकार है. नेक्स्ट, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको टू बी हर्ड. ये काफ़ी बार आता है क्वेश्चन फ्रॉम फिज़िक्स. 17 मीटर. इको को मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको दिखाई दे सके, क्योंकि ये मीडियम से मैं ये सब जनरल अवेयरनेस का वन लाइनर नहीं कर रहा था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स वीडियो एडिट होने में वीडियो कट हो गया, डिलीट हो गया, तो मैं फिर से इसी मोड से कर लिया ताकि आप लोगों तक पहुंच जाए वीडियो जल्द से जल्द. इसलिए मैं ये छोटे टाइप का वीडियो बनाया हूं, लेकिन PDF आप लोगों को मिलना चाहिए. ये मैं 1-2 दिन गैप हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा. तो आंसर 17 मीटर है. तो 17 मीटर होने से इको जो है आपको हर्ड होता है. इको क्या होता है, ये साउंड का रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे कुछ आया और फिर वो रिफ्लेक्टेड होके चला गया सेम एंगल पे. ठीक है, तो यहाँ पर साउंड का रिफ्लेक्शन की वजह से अगर 17 मीटर का डिस्टेंस है बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर, तो वो वहाँ पर इको प्रोड्यूस होगा. ठीक है, मतलब डबल साउंड भी बोल सकते हैं आप उसको. नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, आइडियल गैस इक्वेशन. ये लोग हम लोग जानते हैं PV = nRT होता है. कहीं कहीं आपको n के जगह m भी लिखा रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है. वो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए कभी मॉलिक्यूल्स को पूरा डाल देता है m से, या कभी n लिखता है. तो ये याद रखिएगा, या PV मतलब प्रेशर वॉल्यूम इज़ इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू टी। आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी बहुत बार पूछता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना होता है। ठीक है, आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। टी आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव मतलब क्या हुआ कि साउंड को मीडियम का दरकार होता है। बहुत सारे वेव्स ऐसे होते हैं जिसको मीडियम का दरकार नहीं होता है, जैसे कि लाइट वेव हम लोग जानते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है ना। साउंड को मीडियम चाहिए फॉर प्रोपोगेशन और लाइट को मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो भी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको मीडियम का दरकार नहीं होता है। लाइट का स्पीड हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, वो एयर में हो या वैक्यूम में हो। लेकिन साउंड का एयर में होता है 343 मीटर पर सेकंड, बट इन वैक्यूम साउंड डजंट ट्रैवल बिकॉज इट रिक्वायर्स अ मीडियम, एंड वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आप देख सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये ग्रेगोर मेंडल है ना। तो ये भी इस तरह से भी क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। फादर ऑफ, जैसे जेनेटिक्स मैंने दिया आप लोगों को, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोइन लीवेनहॉयक। ये सब फादर ऑफ सेल डिस्कवरी कौन किया था सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक 1665। ये सब टाइप का बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है फादर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फादर, मतलब जो इन्वेंट किया है फर्स्ट टाइम उसको फादर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 बोला यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो मैं लिखा हूँ न्यूटन, और फिर फोर्स का डायरेक्शन भी न्यूटन की तरफ किया हूँ। तो फोर्स, इम्पल्स इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, तो फोर्स का भी यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। आपको ये फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन में, किसी भी साइंस का जनरल साइंस बुक अगर आप ख़रीदते हैं या जीके बुक में जनरल साइंस का जो फर्स्ट टॉपिक होता है उसका नाम ही होता है यूनिट एंड डायमेंशन। वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी होता है। तो हर एक यूनिट को आप जितना हो सके फंडामेंटल कुछ यूनिट्स जो है उसको भी याद कर लीजिएगा। 6 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, 6 या 7 होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को करेक्ट कर सकते हैं कि 6 होता है या 7 होता है, मुझे थोड़ा 6 और 7 में कन्फ्यूजन हो रहा है। तो जो भी है आप देख लीजिएगा। मीटर होता है लेंथ के लिए उस तरह से, MLT हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स के बारे में तो बता दिया, एम्पेयर वगैरह पढ़ लीजिएगा, करंट का होता है, फिर रेजिस्टेंस का ओम होता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं। NTPC में ज़्यादा ही आता है ये सब टाइप का। नेक्स्ट CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सत्या नडेला, जो कि इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के, यहाँ के रहने वाले हैं। इसी तरीके से एक और इंडियन ओरिजिन के जैसे CEO ऑफ गूगल है, उनका भी नाम इंडियन है, उनका नाम सुंदर पिचाई है ना, हम लोग जानते हैं सुंदर पिचाई उनका नाम। वो IIT खड़गपुर के स्टूडेंट, अभी हाल फिलहाल वो IIT खड़गपुर में आए भी थे, किसी एक रीज़न से आते हैं ना, अपना कॉलेज में सफ़र होता है, एलुमिनी होता है वही वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो भी CEO इंडियन होते हैं या फिर कुछ इंडियन बनते हैं, जैसे कि अभी जो 46th USA प्रेसिडेंट बने उसमें भी कमला हैरिस जो है वो उनके वाइस प्रेसिडेंट बने, तो वो भी एक इंडियन है। तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, तो ये अभी सूरत को मिला है। आप देख सकते हैं कि मैं 9th और 10th के बीच में C.A लिख के एरो किया हूँ, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ये हमेशा हर साल चेंज होता है। ये साल का सूरत को मिला है, सूरत जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है, तो क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, तो ये राजगीर है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके SSC में, CGL या CHSL में देखने को मिलते हैं। मैं इसका एक ट्रिक भी बनाया था कि राज वैशाली को पाटलिपुत्र से कश्मीर ले गया। ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल का आपको लोकेशन पता चल जाएगा, और उसमें फिर मैंने अलग से प्रेसिडेंट्स और प्रिसाइडेड का भी लिखा था। आप जाके देख सकते हैं, लिंक वगैरह मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि वो जो ट्रिक है वो वीडियो कहाँ पर है। ठीक है, अभी तो आपको प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिएगा तो काफ़ी सारे वीडियोज़ है, तो सर्च करने में प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन बंगाली,
तो ये है समाचार दर्पण। पहला न्यूज़पेपर जो कि बंगाली में पब्लिश्ड हुआ था उसका नाम है समाचार दर्पण। ये जो क्वेश्चन है ये एनटीपीसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये थोड़ा बहुत आपका WBCS के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से मैं लिया हूँ और वो रिपीट करते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट एम यही रहेगा कि अभी BCS का भी टाइम आने लगा है, जनवरी के बाद फेब अब आने वाला है, और अभी आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देंगे अलग अलग जगह जाके। तो आपको अगर कोई चैनल में WBCS का जनरल स्टडीज़ का कोई रिवीजन करा दे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और अगर वो PDF भी प्रोवाइड करे तो और अच्छी बात। तो मैं ये स्टार्ट करूँगा WBCS जनरल स्टडीज़ नेक्स्ट क्लास में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। क्या है कि प्रीवियस ईयर्स हम जो भी BCS का एग्ज़ाम देता है वो जानता है कि प्रीवियस ईयर से मोर देन 50% क्वेश्चंस आता रहता है, बार बार सेम चीज़, जैसे लिटरेसी रेट इन वेस्ट बंगाल 77%, ये सब आता रहता है। या फिर आप देखिएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ सेट किया था, तो ये सूरत आंसर है। ये सब टाइप का क्वेश्चंस आपको हमेशा बार बार रिपीट होता है प्रीवियस ईयर से। तो उसके वीडियोस मैं नेक्स्ट क्लास से जल्द बनाऊंगा सैटरडे तक के अंदर। तब तक के लिए बने रहे AJ क्लासेस में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। वी हैव क्रॉस्ड 181। चलिए 200 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं एट द एंड ऑफ 2020। मैं अपने मार्जिन को नीचे कर देता हूं। मैं तो सोचा था 250 तक पहुंचूंगा, लेकिन अब तो शायद 200 पहुंच जाऊं, ये भी बड़ी बात रहेगी। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड ए होल इंस्क्रिप्शन, अनदर WBCS क्वेश्चन एंड NTPC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये किंग रिलेटेड है, इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड है। RRB इंडियन हिस्ट्री को काफ़ी फोकस अप करता है। तो ए होल इंस्क्रिप्शन कल्हना ने लिखा था। आई बेग योर पार्डन, ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है। कल्हना कुछ और था, मैं ए होल में लिख लिया। ए होल में आप कवि कीर्ति, क्या नाम है, कवरित्ती नाम है कुछ, उसका भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आई बेग योर पार्डन। थोड़ा जल्दी में मैं वीडियो बनाया तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कल्हन तो कश्मीर का जो एक बुक था उसका राइटर का नाम है, रश्ता रंगीनी का कल्हना था, ठीक है। ए होल इंस्क्रिप्शन का रवि कीर्ति था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आर्टिफिशियल हार्ट वाज इन्वेंटेड बाय, ये काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिफिशियल हार्ट कौन इन्वेंट किया था, उनका नाम है पॉल विंचेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओल्डेस्ट रॉक आर्किटेक्चर फाउंड इन बिहार, रेट एट विच RBI गिव्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, तो इसको रेपो रेट बोलते हैं। जस्ट इसका अपोजिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिसमें कमर्शियल बैंक्स RBI को लोन देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्योंकि RBI तो भाई, इसको आप याद करने का एक छोटा सा फ़नी टेक्निक या इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, कि रिवर्स माने होता है उल्टा, और उल्टा इज़ अ नेगेटिव टर्म। अगर आप सही से बोलिएगा, मतलब सोचिएगा दिमाग में, तो रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा मतलब वो नेगेटिव। नेगेटिव क्या हुआ कि RBI तो सबको पैसा देता है, वो खुद पैसा ले रहा है, तो ये तो उल्टी बात हो गई ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि RBI को लोन मिल रहा है तो वो हो गया उल्टा चीज़, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, और RBI दे रहा है तो वो रेपो रेट हो गया। जब एक याद हो जाएगा तो अगला अपने आप को याद हो जाएगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, स्टैटिक GK का पोर्शन। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनस न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनस न्यूयॉर्क। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन किडनी, ये काफ़ी रॉन्ग होता है, बहुत कोई लीवर वगैरह भी डाल देते हैं, लेकिन किडनी में ही होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन जो कि बहुत स्टूडेंट से रॉन्ग होता है वो ये होता है कि, एक सेकंड, थोड़ा सा ये हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन किडनी, तो ये किडनी वाला क्वेश्चन ये भी आता है कि यूरिन फॉर्मेशन सब लिख लेता है किडनी में होता है, लेकिन वो यूरिन फॉर्मेशन आपका लीवर में होता है, ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम लीड्स टू फाइनल फॉर्मेशन ऑफ, एक स्टेबल कंपोनेंट बनाता है जिसका नाम है लेड, Pb। मैं उसका सिंबल भी दे दिया हूँ फॉर साइंस स्टूडेंट्स, प्लम्बस, प्लम्बिक, ये भी वेरिएबल वैलेंसी कैरी करते हैं 2 और 3 का।
तो रेडियो एक्टिविटी के जो यूरेनियम का होता है तो अंत में वो लेड बन जाते हैं। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी को किस माध्यम से मेजर किया जाता है? तो उसका नाम है गीगर म्यूलर काउंटर। गीगर म्यूलर एक इंसान का, दो इंसान का नाम है, आप समझ सक रहे हैं, दोनों का जी और एम बड़ा है, प्रॉपर नाउन गीगर म्यूलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन, तो इसका आंसर है एल्ब्यूमिन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का भी मैंने इससे पहले बोल दिया कि यूरिन कहाँ फॉर्म होता है। उसके बाद फिर आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किडनी था, यूरिन फॉर्म होता है लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इक्वस एसिनस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो ये हॉर्स का साइंटिफिक नेम होता है इक्वस एसिनस। ठीक है, इस तरह से और भी जितने सारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, अजाडीराजडा इंडिका, ये आपका नीम का काफ़ी फेमस नाम है। जो कि पहले से प्रिपरेशन करते होंगे वो ये नाम को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने उतरे हैं उनको मैं बोलूँगा कि साइंटिफिक नेम्स के जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको आप एक बार एक कॉपी में नोट्स के थ्रू बना लें कि कौन कौन सा। इक्वस एसिनस भी बार बार आता है, आरआरबी एनटीपीसी का ये प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स टुक प्लेस इन, तो ये नेशनलाइजेशन मेजर बैंक्स का हुआ था 1969 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीसीएस ऑल्सो कि 1400 जो मेजर बैंक था उनका नेशनलाइजेशन 1969 को हुआ था। वहाँ पर 14 कमर्शियल बैंक्स बोलता है, यहाँ पर सिर्फ मेजर बोला है। नेक्स्ट 25, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ब्लड ग्रुप के डिस्कवरर है कार्ल लैंडस्टीनर। इसमें काफ़ी लोगों का रॉन्ग होता है क्योंकि एक आता है ब्लड ग्रुप जिसका आंसर होता है कार्ल लैंडस्टीनर, एक आता है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड ग्रुप का आप अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जब भी ये क्वेश्चन को उतारने जाइएगा उसके बगल ही में लिख लीजिएगा कि ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर होता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बोला जाएगा तो वो विलियम हार्वे आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये इसका आंसर है मुंबई। मुंबई सबसे बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। ठीक है, क्वेश्चन 26, ये भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हेड क्वार्टर का मैंने इससे पहले ट्रिक बना के दे चुका हूँ। आप लोग जो पुराने सब्सक्राइबर वो लोग तो जानते ही हैं कि मेरा कितना अच्छे से मैंने दिया था कि बच्चे लोग का भी, यूनिसेफ का ही मैं बताया था। यूनिसेफ का कोई ज़्यादा नहीं है, यूनिसेफ यूनेस्को ये दोनों न्यूयॉर्क में होता है, इसका कोई ट्रिक ज़्यादा अलग सा नहीं है। लेकिन आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन था। फिर अगर पैसे से रिलेटेड होता है तो वो वाशिंगटन डीसी होता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर आईएमएफ हो। इंडस्ट्री का वीना ऑस्ट्रिया मैं बताया था, तो मैं थोड़ा सा बस आपको रिकैप करा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि वो ट्रिक जो मैं पहले दे चुका हूँ उसका लिंक भी अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आगे चलते हैं। खालसा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह आंसर है। खालसा एक फाइटिंग यूनिट था जो कि गुरु गोविंद सिंह ने इन्वेंट किया था या फिर इस्टेब्लिश किया था, बनाया था। सेंसेक्स इज़ लिंक्ड टू, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिंक्ड है सेंसेक्स। और भी अलग अलग होता है, सेंसेक्स जो होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ऑथर ऑफ द बुक अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, तो इस बुक के ऑथर का नाम है रोमिला थापर। यह आपका आरआरबी एनटीपीसी और बोला जाए तो आपका बीसीएस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज के ऑथर का नाम है रोमिला थापर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, द सिग्मॉइड कोलोन इज़ अ पार्ट ऑफ, ये टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये वाला पार्ट कहाँ से, कौन से ह्यूमन बॉडी या कौन से स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड है। उसी टाइप से मैंने ये बनाया सिग्मॉइड कोलोन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो WBCS का जनरल स्टडीज़ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे और उनको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से मैं दूंगा और PDF के तौर पे ही भी दूंगा। उसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग AJ क्लासेस।
टेक केयर।